नमस्कार दोस्तों, टाइम स्पीड डिस्टेंस की नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। खूबसूरत खूबसूरत क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। पहला, अ ट्रेन क्रॉसेस अ मैन ऑन साइकिल हु इज रनिंग इन द सेम डायरेक्शन ऑफ ट्रेन एट ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब मैन की जो स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकेंड दे दी गई है इन 10 सेकेंड। द सेम ट्रेन क्रॉसेस अ टनल इन 54 सेकेंड इफ स्पीड ऑफ ट्रेन इज 72 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ टनल, ये बताना है ना। सबसे पहले ट्रेन की स्पीड निकालते हैं 1 मीटर पर सेकंड में, तो इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 से। 18 से ये 4 टाइम्स में जाएगा, 5 4 जा 20 मीटर पर सेकंड आ गया। ट्रेन की स्पीड आ गई 20 मीटर पर सेकंड। अब क्या बोला गया कि हु इज रनिंग इन द सेम डायरेक्शन। अब मैन और ट्रेन दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, तो ट्रेन ने मैन को क्रॉस कर दिया। अब ट्रेन किसी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही है तो अपना ही लेंथ कवर करेगी, तो डायरेक्शन सेम है, तो इनका स्पीड, रिलेटिव स्पीड जो होगा वो 18 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। 20 - 2 18 मीटर पर सेकंड। 10 सेकंड में अपना लेंथ कवर किया है ट्रेन ने, यानी कि स्पीड इंटू टाइम कर दूंगा तो 180 मीटर लेंथ हो गया अपने ट्रेन का, है ना। और ट्रेन ने किसी टनल को क्रॉस किया है 54 सेकंड में, तो ट्रेन प्लस टनल का लेंथ जो हो जाएगा, ट्रेन प्लस टनल का जो लेंथ हो जाएगा वो हो जाएगा अपना 54 और इनटू में ट्रेन का स्पीड यानी कि 20, यानी कि 54 2 जा 1080 मीटर आ गया, है ना। इसमें से अपना ट्रेन कितना है, तो 108 है, 180 है ना। 180 आपका ट्रेन है, तो इसमें से 180 माइनस कर देते हैं, हमारे पास बचेगा 900 और ये लेंथ हो जाएगी टनल की, यानी कि ई फॉर एलिगेंट आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। A boat can travel with a speed of 13 किलोमीटर पर आवर इन अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम स्पीड की वैल्यू 13 किलोमीटर पर आवर है। इफ स्पीड ऑफ रिवर इज 5 किलोमीटर पर आवर, इसमें करंट की स्पीड 5 है, तो बोट की स्पीड माइनस करंट का स्पीड अपस्ट्रीम होता है। अब यहां पे मैं ऐसा क्या रखूं कि 5 घटाने के बाद 13 आ जाए, तो आप बोलोगे 18 रख दो भाई साहब, तो बोट की स्पीड हो गई 18। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम इन द सेम रिवर। अब डाउन स्ट्रीम स्पीड B प्लस C, यानी कि बोट प्लस करंट होता है, 18 + 5 अपना 23 हो जाएगा, तो आपका आंसर A फॉर ऑसम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अ कार कवर 80 किलोमीटर इन 5 आवर्स। कार ने 80 किलोमीटर कवर किया 5 घंटे में, तो कार की जो स्पीड आई वो x किलोमीटर पर आवर, यानी कि 80/5 यानी कि 16 किलोमीटर पर आवर हो गई। अब क्या बोला गया, ट्वाइस द डिस्टेंस कवर्ड बाई अनदर कार इन 3 आवर्स एंड 20 मिनट। अब मान लो ये कार 1 था और कार 2 था ये। अब कार 2 ने ट्वाइस द डिस्टेंस कवर किया, मतलब कार 2 ने 160 किलोमीटर कवर किया कितने देर में, तो 3 घंटे 20 मिनट में। स्पीड ऑफ कार एट ए स्पीड ऑफ y किलोमीटर पर आवर। कार 2 का स्पीड y था, हमें x/y बताना था, तो x की वैल्यू तो पहले ही आ चुकी है, y की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो 160 यानी कि डिस्टेंस बाई इस टाइम से। टाइम कितना है, तो 3 होल 1/3 आवर है। 3 होल 1/3 का मतलब 3 3 जा 9 हो प्लस 1 10/3 हो गया, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 10/3। ये 0 से 0 कट गया, तो यहाँ पे 16 इंटू में 3 बचा, 16 कट गया, तो 1:3 आपका x/y का रेशियो हो जाएगा। A फॉर ऑसम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। A boat takes 3 hours to cover certain distance in upstream and takes 1 hour to cover the same distance in downstream। मतलब अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का टाइम दे दिया गया। अपस्ट्रीम का टाइम 3 आवर्स है और डाउनस्ट्रीम का टाइम 1 आवर है, तो टाइम का रेशियो सेम डिस्टेंस के लिए जो होता है उसी का उल्टा स्पीड का रेशियो होता है, तो स्पीड का रेशियो अपना 1:3 हो गया, है ना। इफ द स्पीड ऑफ ए स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर देन फाइंड द डिस्टेंस। देन आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। बात आ रही है समझ में, ये तो टाइम है 3 आवर और 1 आवर। स्पीड ऑफ ए स्ट्रीम दे दिया गया 3 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या हुआ कि डाउन माइनस अप अपॉन 2, डाउन माइनस अप अपॉन 2 अगर आप करते हो ना, तब स्ट्रीम का स्पीड आता है। तो डाउन माइनस, अगर मान लो ये x है, यहां भी x है, तो 3x - 1x 2x, और 2x बाई में 2 करोगे तब स्ट्रीम का स्पीड आएगा, यानी कि 2x/2 कितना, तो x, और x की वैल्यू क्या हो गई 3 किलोमीटर पर आवर, है ना। ध्यान से आप देखना तब समझ में आएगा। डाउन माइनस अप करूंगा तो 3x - 1x 2x/2, यानी कि स्ट्रीम का स्पीड, और स्ट्रीम का स्पीड क्या हो गया 3 किलोमीटर पर आवर, यानी कि x की वैल्यू 3 किलोमीटर पर आवर आ गई। मतलब यहां भी 3 किलोमीटर पर आवर होगा। अप स्ट्रीम की स्पीड से
जो डिस्टेंस गए हैं वही डिस्टेंस आए हैं, तो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो होगा किसी भी टाइम में किसी भी स्पीड का मल्टीप्लाई, उसी स्पीड का मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 घंटे में x की वैल्यू यानी कि 3 किलोमीटर पर आवर से हमने मल्टीप्लाई किया, तो हमारा डिस्टेंस कितना आ गया? हमारा डिस्टेंस आ गया 3 3 जा 9 किलोमीटर। तो आपका आंसर क्या हो गया? C4 क्यूटसा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 120 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन x आवर्स एंड ऑल्सो कवर्स 180 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन x प्लस 5 आवर्स। मतलब ये डाउन स्ट्रीम वाला टाइम x आवर्स है, अपस्ट्रीम वाला टाइम x प्लस 5 आवर्स है, मतलब ये टाइम 5 घंटे ज्यादा है। इफ बोट कवर्स 350 किलोमीटर इन स्टिल वाटर इन 14 आवर्स, मतलब बोट की स्पीड मिल गई। फाइंड द स्पीड ऑफ करंट, करंट की स्पीड निकालनी है। बोट की स्पीड हो गई 350 बाई 14, 14 दूनी 28 और 7 बचा, 14 25 70 यानी कि 25। तो बोट की स्पीड 25 हो गई और करंट की स्पीड c मान लेते हैं, है ना। 180 किलोमीटर 5 घंटे ज्यादा समय लिया है, तो 180 किलोमीटर वाला टाइम निकालते हैं। वो टाइम हो जाएगा 180 बाई अपस्ट्रीम यानी कि 25 माइनस सी, है ना। और इसी में से माइनस कर देंगे हम 120 बाई 25 प्लस सी को, तो ये हो गया डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई स्पीड यानी कि टाइम अपस्ट्रीम वाला, और ये टाइम डाउन स्ट्रीम वाला। ये अपस्ट्रीम वाला टाइम 5 घंटे ज्यादा है, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 5। अगर यहाँ भी 60, यहाँ भी 60, 60 60 कॉमन ले लें, तो यहाँ पे आएगा 60 और यहाँ पे बचेगा 3 और यहाँ बचेगा 2, है ना। और 5 से ये कट जाएगा 12 बार में, तो यहाँ 12 बचेगा, है ना। अब यहाँ इसे कैलकुलेट करते हैं हम, तो 25 माइनस सी एंड प्लस सी का एलसीएम क्या होगा? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 625 माइनस सी स्क्वायर। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 प्लस का 3c माइनस 50 प्लस का माइनस माइनस प्लस बन जाएगा माइनस 2c, माइनस माइनस प्लस 2c, है ना। और इसकी वैल्यू 1/12 बच गई। अब इसे कैलकुलेट कर देते हैं, तो 75 माइनस 50 यानी कि 25 प्लस 5c, 25 प्लस 5c है, उसी में मल्टीप्लाई करना है हम 12 से। 12 में 25 का मल्टीप्लाई 300 होता है, प्लस में 5c का मल्टीप्लाई करेंगे तो 60c आ जाएगा, और इधर बचेगा शेष 625 बचा, है ना। 625 और माइनस का c स्क्वायर, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या मिलता है हमें। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इधर लेके आते हैं। सी स्क्वायर आ गया पॉजिटिव और 60c तो पॉजिटिव ही है, प्लस का 300 और माइनस का 625 यानी कि माइनस का 325 बचा और इसकी वैल्यू 0 आ गई। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसे 65 और 5 में ब्रेक कर देते हैं। तो इसके रूट्स क्या क्या हो जाएंगे 65 माइनस 5 में, तो माइनस का 65 और प्लस का 5। अब करंट की स्पीड माइनस का 65 तो हो नहीं सकता, तो होगा क्या? करंट का स्पीड 5 होगा, है ना। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? D4 डिलीशियस। बात आई समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ट्रेन ए क्रॉसेस एन इलेक्ट्रिक पोल इन 9 सेकेंड्स एंड बी क्रॉसेस अ मैन स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म इन 10 सेकेंड्स। ट्रेन ए एक इलेक्ट्रिक पोल को 9 सेकंड में क्रॉस करती है और बी एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में क्रॉस करती है। इफ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन ए टू बी इज 5:4। ट्रेन ए और बी का स्पीड का रेशियो दे दिया गया। स्पीड का रेशियो क्या है? तो ये स्पीड का रेशियो 5:4 का है ना। देन फाइंड द टाइम टेकन बाय ए टू क्रॉस ट्रेन बी रनिंग इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में अगर रन कर रही है तो उसका क्या निकालना है हमें निकाल देना है आपका रेशियो टाइम। देन फाइंड द टाइम टेकन बाय ए टू क्रॉस ट्रेन बी, है ना। अब देखते हैं जरा। ट्रेन ए क्रॉसेस एन इलेक्ट्रिक पोल इन 9 सेकेंड्स एंड बी क्रॉसेस अ मैन स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म इन 10 सेकेंड। अब कोई इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करे तो भी अपना डिस्टेंस टेबल करेगा क्योंकि एक पॉइंटेड ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रहा है, और कोई आदमी अगर प्लेटफॉर्म पे खड़ा है तो भी वो पॉइंटेड ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रहा है, वो अपना डिस्टेंस कवर करेगा। अब ट्रेन ए ने अपना डिस्टेंस 9 सेकंड में कवर करा तो स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस हो जाएगा। ट्रेन ए का लेंथ 45 यूनिट हो जाएगा और ट्रेन बी का लेंथ इन्होंने 10 सेकंड में क्रॉस करा है तो इनका डिस्टेंस हो जाएगा 40 यूनिट का। दोनों का लेंथ आ गया। अब हमें क्या बताना है? देन फाइंड द टाइम टेकन बाय ए टू क्रॉस द बी रनिंग इन द सेम डायरेक्शन। अब देखो दोनों का लेंथ जो हो गया 45 प्लस 40 हो गया। अगर ए बी को क्रॉस करेगी तो अपना प्लस उसका दोनों का डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, अपनी स्पीड
के रिलेटिव स्पीड से और बी भी सेम डायरेक्शन में जा रही है तो इनका रिलेटिव स्पीड 1 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। 5 माइनस 4 यानी कि 1, तो इनको टाइम कितना लग जाएगा 85/1 यानी कि 85 सेकंड का टाइम लग जाएगा। तो आपका आंसर D4 डिलीशियस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, car A start from Agra towards Delhi and car B start from same time from Delhi towards Agra at the speed of 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि कार A आपका आगरा से दिल्ली जा रही है और कार B आपका दिल्ली से आगरा जा रही है। ये आगरा हो गया और ये दिल्ली हो गया। कार A गई आगरा से दिल्ली और कार B गई दिल्ली से आगरा। दिल्ली टुवर्ड्स आगरा एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब बी की स्पीड आपका 40 किलोमीटर पर आवर है और ए की स्पीड हमें नहीं पता। ये आगरा है और ये दिल्ली है, ठीक है जी। बी टेक्स 15 आवर्स टू रीच देयर डेस्टिनेशन। अच्छा, बी ने अपना 15 घंटे का समय लिया तो 15 घंटे के समय में 40 की स्पीड से 600 किलोमीटर कवर करेगी, मतलब ये डिस्टेंस 600 किलोमीटर है ना। ए टेक्स 10 आवर्स टू रीच देयर डेस्टिनेशन। ए 10 घंटे में 600 किलोमीटर कवर किया तो ए की स्पीड 600/10 यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ कार ए की स्पीड ही पूछी जा रही है तो हमारा आंसर E4 एलिगेंट हो जाएगा। बात आ रही है समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आई होप आप लेक्चर को एंजॉय कर रहे हो। अगर एंजॉय कर रहे हो तो जल्दी से लाइक बटन दबाओ और सब्सक्राइब करो अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो, और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। आ जाओ जरा देखते हैं। ए ट्रेन 400 मीटर लॉन्ग रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर ओवरटेक्स अनदर ट्रेन विच इज 200 मीटर लॉन्ग रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है जी। फाइंड द टाइम टेकन बाय द फास्टर ट्रेन टू ओवरटेक द स्लोअर ट्रेन इन सेकंड्स, ये बताना है, मतलब टाइम निकालना है। अगर 400 मीटर लॉन्ग ट्रेन पहली वाली है और दूसरी 200 मीटर, कोई भी एक दूसरे को क्रॉस करेगी ना तो 600 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। और कौन क्रॉस करेगा, जिसकी स्पीड ज्यादा है। स्पीड कितनी है इसकी, तो 72 और इनकी स्पीड 54। रिलेटिव स्पीड 72 माइनस 54 18 किलोमीटर पर आवर हो गया। 18 किलोमीटर पर आवर को अगर मैं मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाहूं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा और डिस्टेंस बाई स्पीड यानी कि हमारा टाइम हो जाएगा। 18 से 18 कट गया तो 5 से 160 को काटोगे, 600 को काटोगे तो 120 सेकंड का समय लगेगा और आपका आंसर B4 ब्यूटीफुल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। टू क्रॉस अ मैन स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म अ ट्रेन टेक्स 20 सेकंड्स व्हेन द सेम ट्रेन क्रॉसेस द प्लेटफॉर्म एट हाफ इट्स स्पीड इट क्रॉसेस द प्लेटफॉर्म इन 30 सेकंड्स। अगर स्पीड हाफ करती है तो अपना 60 सेकंड का टाइम लेती है। फाइंड द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म, ये बताना है। अगर जैसे मान लो कि कोई आदमी खड़ा है प्लेटफॉर्म पे और ट्रेन उस आदमी को क्रॉस कर रही है तो अपना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। बात आ रही है समझ में। तो अपना डिस्टेंस ट्रेन ने कितने देर में ट्रेवल कर लिया, 20 सेकंड में, है ना। ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म, मान लो 20 सेकंड में ट्रेवल किया है और ट्रेन का जो स्पीड है वो x है, तो 20 सेकंड इंटू x यानी कि ट्रेन का लेंथ कितना, तो 20x। बात आ रही है समझ में। When same train crosses the platform at half its speed, स्पीड मैंने क्या माना था x, 20 सेकंड, स्पीड इंटू टाइम 20 सेकंड हो गया। हाफ इट्स स्पीड इट क्रॉसेस द प्लेटफॉर्म इन 60 सेकंड्स। अब प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में क्रॉस कर रही है तो रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म निकालना होगा। अगर मुझे प्लेटफॉर्म को वो 60 सेकंड में क्रॉस की हुई है तो ट्रेन की स्पीड में 60 का मल्टीप्लाई करूं तो मुझे प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन का लेंथ मिलेगा। हाफ ऑफ इट्स स्पीड यानी कि 60 इंटू x/2, ये टाइम हो गया और ये स्पीड हो गया। ये जो डिस्टेंस आया ये 30x किसका डिस्टेंस आया, ये प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन का डिस्टेंस आया, है ना। अब x और x दोनों दोनों में है तो इनको काट लेते हैं। 0 0 है दोनों जगह तो काट लेते हैं। 3 हो गया ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ और ट्रेन का लेंथ हो गया 2। हमसे पूछा जा रहा है रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म। ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म का लेंथ हमें रेशियो बता देना है तो ट्रेन का लेंथ हो गया 2 और 2 + 1 होगा आपका ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म, तभी ये 3 बनेगा। तो प्लेटफॉर्म यहाँ पे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ये हो गया 2:1 यानी कि हमारा आंसर D4 डिलीशियस है। बात आ रही है समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Two boats P and Q start towards each other from two places 300 किलोमीटर apart. P and Q
ईच अदर की तरफ स्टार्ट करते हैं। दोनों प्लेसेस जो हैं वो 300 किलोमीटर अपार्ट हैं। ठीक है जी। द स्पीड ऑफ बोट P एंड Q इन स्टिल वाटर इज 16 एंड 14। P इधर से स्टार्ट करता है और Q अपना इधर से स्टार्ट करता है ना। P गोज डाउनवर्ड, ये डाउन स्ट्रीम स्पीड से जाता है और ये अपस्ट्रीम स्पीड से जाता है। दे विल मीट आफ्टर हाउ मेनी आवर्स, ये हमसे पूछा जा रहा है। मान लो यहाँ पे स्ट्रीम की स्पीड x है ना, तो P की स्पीड हो जाएगी 16 प्लस x और Q की स्पीड हो जाएगी 14 माइनस x, है ना। अब देखो इनके रिलेटिव स्पीड से जितना टाइम लगे इनको ट्रेवल करने में उतना ही टाइम में ट्रेवल करेंगे, तो इनका रिलेटिव स्पीड क्या है, इन दोनों का सम करूंगा तो कितना आएगा, 16 प्लस 14 30, अब प्लस x माइनस x खत्म हो गया, तो इनका रिलेटिव स्पीड आ गया 30। 30 में टाइम का मल्टीप्लाई यानी कि स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस होगा, तो टाइम की वैल्यू आप देख सकते हो यहाँ से 10 आवर आ जाएगी, तो आपका आंसर D4 डिलीशियस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। A train covers its journey at a speed of 110 किलोमीटर पर आवर इन 6 आवर्स। एक जर्नी को कवर करती है 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 6 घंटे में, तो जर्नी कितने देर की है, 660 घंटे की, 660 किलोमीटर की, क्योंकि स्पीड इंटू टाइम आपका डिस्टेंस हो गया। इफ द सेम डिस्टेंस टू बी कवर्ड इन 4 आवर्स बाई हाउ मच स्पीड द ट्रेन विल हैव टू इंक्रीज, स्पीड कितने से इंक्रीज करना पड़ेगा। इसी डिस्टेंस को 4 घंटे में कवर करना है, तो स्पीड होगा 4 एकम 4, 2 बचा, 4 छक्के 24 और 4 पच्चे 20, मतलब 165 स्पीड होगा। पहले कितना स्पीड था, तो 110, अब स्पीड बढ़ाना कितना बढ़ा, तो 5 में से 0 गया 5 और 16 में से 11 गया 5, यानी कि 55 से बढ़ाना पड़ जाएगा। ये 4 ऑसम आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बोट गोज 120 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 8 आवर्स, मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड 120 बाई 8 यानी कि 15 किलोमीटर पर आवर आ गई, एंड 80 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 8 आवर्स, और अपस्ट्रीम स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर आ गई। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, बोट का स्पीड निकालना है, तो बोट का स्पीड क्या होता है, डाउन प्लस अप अपॉन 2, 15 प्लस 10 25 बाई 2 12.5 यानी कि 12.5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि B4 ब्यूटीफुल आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रेन ए ट्रेवलिंग एट 55 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अनदर ट्रेन B हैविंग 3/2 ऑफ इट्स लेंथ। ए और बी का लेंथ का रेशियो दे दिया गया हमसे कि B का लेंथ 3/2 ऑफ A है ना, तो इसको अगर मैं 2x मान लूं तो ये 3x हो जाएगा, ये लेंथ का रेशियो आ गया हमारे पास। ट्रेन ए ट्रेवलिंग एट 55 किलोमीटर पर आवर, B का स्पीड है 35 किलोमीटर पर आवर इन 8 सेकेंड। तो अगर ट्रेन ए बी को क्रॉस करेगी ना, तो ट्रेन ए प्लस बी दोनों का लेंथ कवर करेगी, यानी कि 5x, 2x प्लस 3x 5x, डिस्टेंस बाई टाइम यानी कि 8 सेकेंड इज इक्वल टू स्पीड, और स्पीड ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो सम ऑफ स्पीड रिलेटिव स्पीड होगा। 55 प्लस 35 90 हो गया, और 90 को चेंज कर देते हैं हम किस में, तो इसको चेंज कर लेते हैं मीटर पर सेकेंड में, 5/18 से मल्टीप्लाई करके। 18 से 5 टाइम्स में 5 से ये 5 कट गया, तो x की वैल्यू आ गई 40, और ट्रेन का लेंथ हम निकाल सकते हैं यहां से। ट्रेन बी पास्ड रेलवे प्लेटफॉर्म इन 18 सेकेंड। ट्रेन बी जो है एक रेलवे प्लेटफॉर्म को 18 सेकेंड में पास कर रही है, इसकी स्पीड तो है ही हमारे पास, तो बी का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ क्या आएगा, तो टाइम इंटू स्पीड यानी कि 35 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 35 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। ये दोनों चीजें कट गई, तो यहां से ये आ गया 175। अब देखते हैं बी का लेंथ क्या है। अगर एक x की वैल्यू 40 है तो 3x की वैल्यू 120 होगी। इन दोनों का लेंथ का सम 175 है, उसी में से ये 120 है, तो ये अपना 55 होगा, और हमारा आंसर आ जाएगा E4 एलिगेंट सा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रेन P स्टार्ट्स फ्रॉम जयपुर एट 6 AM फॉर जोधपुर। अब ट्रेन P ने स्टार्ट किया जयपुर से जोधपुर के लिए, ये रहा अपना जयपुर, और ये रहा जोधपुर, है ना। अब क्या बोला गया कि इसने 6 बजे स्टार्ट किया था, 6 AM पे स्टार्ट किया था। ट्रेन Q स्टार्ट फ्रॉम जोधपुर एट 8 AM। P ने 6 बजे स्टार्ट किया और इन्होंने Q ने अपना 8 बजे स्टार्ट किया। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस बिटवीन जोधपुर एंड जयपुर इज 720 किलोमीटर। डिस्टेंस जो है वो 720 किलोमीटर का है। स्पीड ऑफ ट्रेन Q इज 60 किलोमीटर पर आवर। इनकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है।
ट्रेन पी हैज ए स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। 30 मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 30 इंटू 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो 5 से ये 6 बार में, 18 में 6 का मल्टीप्लाई, 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्टार्ट किया। रिलेटिव स्पीड तो 8 बजे से लगना स्टार्ट होगा, क्योंकि दोनों का जो टाइम मर्जर होगा वो 8 बजे होगा, है ना। ये 6 बजे से 2 घंटे चलेगी। 2 घंटे में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? तो 216 किलोमीटर का। 216 किलोमीटर हो गया। डिस्टेंस कितना बचा है? 720 माइनस 200 यानी कि 520, और 16 माइनस करते हैं तो 504 बचा हुआ है। और इसी डिस्टेंस को कवर करना है आपका कितने घंटे में? तो किस स्पीड से? तो 108 प्लस 60, 168 की स्पीड से। 16 3 48, 8 3 24, यानी कि ये 3 घंटे में कवर हो जाएगा, है ना। 3 घंटे कितने बजे के बाद? तो 8 बजे के बाद 3 घंटे में। 8 AM से 3 घंटा आगे अगर बढ़े तो 11 AM आएगा, और आपका आंसर 11 AM पे ये लोग मीट करेंगे। बात आ रही है समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अ बोट हैज ए स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड इन स्टिल वाटर। एक बोट की स्पीड जो है वो 30 मीटर पर सेकेंड स्टिल वाटर में है। बोट की स्पीड हमने मान ली 30 मीटर पर सेकेंड्स, बट वाइल गोइंग अपस्ट्रीम इट्स स्पीड इज हाफ द स्पीड एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ द बोट गोइंग डाउन स्ट्रीम। अब बोट के बारे में अगर बात की जाए तो अपस्ट्रीम स्पीड और डाउन स्ट्रीम के बारे में भी कुछ बोला जा रहा है कि अपस्ट्रीम स्पीड आपका, बट वाइल गोइंग अपस्ट्रीम इट्स स्पीड इज हाफ द स्पीड एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ बोट गोइंग डाउन स्ट्रीम। मतलब अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का रेशियो 1:2 है ना। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये x हो गया 2x और ये 1x हो गया। अगर बोट की स्पीड निकाले ना तो डाउन प्लस अप अपॉन 2 होता है, यानी कि 3x अपॉन 2 की वैल्यू 30 है। तो 3 से ये कट गया कितनी? 10 टाइम्स में, और x की वैल्यू आ गई 20, है ना। तो ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, और ये हो गया 40 मीटर पर सेकेंड्स। बात आ रही है समझ में? अब देखते हैं आगे क्या बोला जा रहा है। अच्छा, बोट अगर 30 मीटर पर सेकेंड है तो करंट अपना, बोट प्लस स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम होता है, करंट अपना 10 मीटर पर सेकेंड होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। द बोट इज गोइंग डाउन स्ट्रीम एंड द शिप वाइल गोइंग डाउन स्ट्रीम क्रॉसेस द बोट इन 20 सेकेंड। अब बोट भी डाउन स्ट्रीम स्पीड से जा रहा है और शिप भी डाउन स्ट्रीम में ही जा रहा है, और शिप ने बोट को क्रॉस कर लिया 20 सेकेंड्स में। द लेंथ ऑफ शिप इज डबल द लेंथ ऑफ बोट। फाइंड द टाइम द शिप विल टेक टू कवर डिस्टेंस ऑफ 270 किलोमीटर वाइल गोइंग अपस्ट्रीम इफ द लेंथ ऑफ शिप इज 200 मीटर। अब बोट का शिप का लेंथ कितना है? तो 200, और लेंथ जो है शिप का वो दोगुना है बोट की लेंथ से। द लेंथ ऑफ शिप इज डबल द लेंथ ऑफ बोट। ये चीज यहां पे देख लीजिए आप, है ना। तो बोट का लेंथ कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अगर शिप बोट को क्रॉस करेगी तो यही डिस्टेंस उसे ट्रेवल करना पड़ेगा। द बोट इज गोइंग डाउन स्ट्रीम एंड शिप वाइल गोइंग डाउन स्ट्रीम क्रॉसेस द बोट इन 20 सेकेंड्स। ये डिस्टेंस ट्रेवल किया किसने? शिप ने, और क्रॉस कर दिया कितने सेकंड में? तो 20 सेकंड में। तो इन दोनों का स्पीड तो सेम ही डायरेक्शन में है, मतलब इन दोनों के स्पीड का डिफरेंस हमें मिल सकता है यहां से 300/20 यानी कि 15 मीटर पर सेकेंड। ये किसका डिफरेंस है? तो ये डिफरेंस है आपका बोट का स्पीड डाउन स्ट्रीम में, और आपका शिप का स्पीड डाउन स्ट्रीम में। इसका डिफरेंस कितना है? तो 15 मीटर पर सेकेंड है। बोट का स्पीड कितना है डाउन स्ट्रीम में? तो 40 मीटर पर सेकेंड, यानी कि शिप का स्पीड क्या होगा डाउन स्ट्रीम में? तो 40 से 15 ज्यादा होगा, तभी ये शिप माइनस बोट 15 आया होगा। तो 40 से 15 ज्यादा कितना होता है? 55 मीटर पर सेकेंड, यानी शिप का स्पीड आ गया 55 मीटर पर सेकेंड। आगे क्या बोला जा रहा है? फाइंड द टाइम फाइंड द टाइम द शिप विल टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 270 किलोमीटर वाइल गोइंग अपस्ट्रीम इफ लेंथ ऑफ शिप इज 200 मीटर। अब टाइम निकालना है कब का? तो 270 किलोमीटर जा रहा है शिप, और अपस्ट्रीम से जा रहा है। तो अपस्ट्रीम से जाएगा तो इस शिप की डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या है? तो 55 मीटर पर सेकेंड। अब 55 मीटर पर सेकेंड तो डाउन स्ट्रीम स्पीड है ना। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड में से अगर मैं करंट घटा दूं तो ओनली बोट का स्पीड मिलेगा। अगर फिर से करंट घटा दूं तो मुझे अपस्ट्रीम स्पीड मिल जाएगा। बात आ रही है समझ में? तो अपस्ट्रीम स्पीड 55
-2 इंटू 10 यानी कि 20, यानी कि ये हो जाएगा 35। और इसी को चेंज कर, ये किलोमीटर पर आवर में है तो इसको भी किलोमीटर में चेंज करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 18/5 से, है ना। 5 से 1 कट गया 7 बार में, और 9 से 2 बार में, और 9 से 30 बार में, 2 से कितनी बार में, 15 बार में। तो ये आ गया 15/7 आपका, यानी कि 2 होल 1/7 आवर। और 2 होल 1/7 क्या होता है, तो 2.14 आवर्स, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अ मैन कैन रो एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, मतलब बोट की स्पीड जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर है। एंड द स्पीड ऑफ ए स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर, मतलब स्ट्रीम की स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर है। If the time difference between the upstream and downstream of the journey of the man is 30 minutes, then find the distance. Downstream और upstream के बीच का रेशियो क्या होगा स्पीड का, पहले ये बात बताओ। 5 3 8 और इस टू 5 - 3 2, मतलब टाइम का रेशियो होगा 4, स्पीड का रेशियो 4:1, तो टाइम का रेशियो अपना हो जाएगा 1:4, है ना। If the time difference between upstream and downstream journey of the man is 30 minutes, then find the distance. मतलब इस 3 यूनिट की वैल्यू क्या है, 30 मिनट है। बात आ रही है समझ में। तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 मिनट हो जाएगी, और यहां पे आ गया ये 10 मिनट, और यहां पे आ गया ये 40 मिनट। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द डिस्टेंस। तो इस स्पीड में अगर मैं इसी टाइम का मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे डिस्टेंस मिल जाएगा। तो डिस्टेंस क्या होगा जी, डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 8 किलोमीटर पर आवर, है ना। डिस्टेंस की वैल्यू स्पीड यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर इंटू टाइम यानी कि ये 10 मिनट, यानी कि 1/6 मिनट, है ना। तो ये डिस्टेंस हो गया, क्योंकि स्पीड डाउन स्ट्रीम वाला और टाइम डाउन स्ट्रीम वाला, यानी कि अपना हो जाएगा कितना, तो डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस होता है। टाइम कितना है यहाँ पे, 10 मिनट है, 10 मिनट को घंटे में कन्वर्ट किया तो 1/6 आया, 2 से 4 बार में और 2 से 3 बार में, मतलब कि 4/3 आपका आंसर हो जाएगा, 4/3 किलोमीटर, C4 क्यूट सा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ट्रेन मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस ए स्टैंडिंग मैन इन 20 सेकंड। अगर अपनी ही स्पीड से किसी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट को क्रॉस करे तो अपना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो ट्रेन का डिस्टेंस क्या हो गया, तो 45 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 45 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हुआ, और 20 ये ट्रेन का लेंथ हो गया, लेंथ ऑफ ट्रेन, है ना। 9 से 2 बार में, 9 से 5 बार में, और 2 से ये 10 बार में, 5 × 25 में 10 का मल्टीप्लाई, 250 मीटर ट्रेन का लेंथ आ गया, है ना। फाइंड द टाइम टेकन बाय इट टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म ऑफ 200 मीटर। अब टाइम निकालना है प्लेटफॉर्म क्रॉस करेगी जब 200 मीटर का, तो 200 मीटर का प्लेटफॉर्म और अपना लेंथ 250, यानी कि टोटल 450 मीटर कवर करना पड़ेगा। किस स्पीड से, 45 की स्पीड से। तो 45 इंटू 5/18 यानी कि 18 आ गया यहाँ पे। 9 से 2 बार में, 9 से 5 बार में, 5 × 5 = 25, 25 में से इसको काटते हैं, 25 × 1 = 25 और 25 × 18 = 200, 18 में 2 का मल्टीप्लाई 36 सेकंड आपका आंसर आएगा, मतलब बी फॉर ब्यूटीफुल आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अ बोट ट्रेवल्स 1.8 s किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 18 आवर्स, है ना। मतलब कि डाउन स्ट्रीम स्पीड जो हुआ वो डिस्टेंस बाई टाइम हुआ, है कि नहीं। वाइल अ पीपल कैन रन, अ पर्सन कैन रन s किलोमीटर इन 24 आवर्स। तो पर्सन की स्पीड आ गई, पर्सन की स्पीड आ गई, डिस्टेंस बाई टाइम ये आ गया स्पीड, पर्सन की स्पीड, है ना। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एक्सीड्स द रनिंग स्पीड ऑफ पर्सन बाई 4 किलोमीटर पर आवर। अब बोट की स्पीड ले लेते हैं, बोट की स्पीड b और मैन की स्पीड ले लेते हैं x, है ना। तो बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर एक्सीड द रनिंग स्पीड ऑफ पर्सन बाई 4 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि बोट की स्पीड हो गई x + 4, है ना। एंड स्पीड ऑफ करंट इज 3 किलोमीटर पर आवर, और करंट की स्पीड हो गई 3 किलोमीटर पर आवर। मैन की स्पीड हो गई x किलोमीटर पर आवर, और बोट की स्पीड हो गई x + 4 किलोमीटर पर आवर। आगे देखते हैं क्या बोला जा रहा है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। बोट का स्पीड निकालना है स्टिल वाटर में, मतलब x + 4 की वैल्यू आपको बता देनी है।
आगे हमसे क्या बोला जा रहा है ये देखते हैं, फिर से एक बार पढ़ते हैं। अ बोट ट्रेवल्स 1.8 s किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 18 आवर्स, मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड हो गया 1.8 s बाई 18, ये हो गया जी, ठीक है। और अपना पर्सन का स्पीड जो है s बाई 24, ये पर्सन का स्पीड है और इसी की वैल्यू x आ जाएगी, है ना। तो s की वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं, और s की वैल्यू निकालेंगे तो डाउन स्ट्रीम स्पीड निकल जाएगा। मतलब क्या हुआ, डाउन स्ट्रीम स्पीड आखिर है क्या, तो ये चीज और ये चीज का सम, यानी कि x प्लस 7, और x प्लस 7 की वैल्यू क्या है, तो 1.8 s और बाई में 18, और s की वैल्यू यहां से निकल जाएगी 24x, है ना। तो s की जगह पे 24x रख देते हैं। बात समझ में आ रही है? हाँ जी। तो यहाँ पे s था, s की जगह पे यहाँ पे 24x आ गया, है ना। तो 24x आ गया यहाँ पे। अब इसी को काट पीट मचाते हैं, तो इसको काट पीट मचाएंगे तो 1.8 को हम लिख सकते हैं 18 बाई 10। 18 से 18 खत्म कर देते हैं, तो 2 से ये 5 बार में और 2 से ये 12 बार में, और तो कुछ कट नहीं रहा है। तो 5 इंटू एक्स यानी कि 5x प्लस 35 इज इक्वल टू 12x आ गया। 5x को इधर लेके जाऊंगा तो 7x बचेगा और x की वैल्यू 5 आ जाएगी। हमें क्या बताना था, तो हमें बताना था x प्लस 4 की वैल्यू, यानी कि बोट की स्पीड स्टिल वाटर में, यानी कि 5 प्लस 4 यानी कि 9 अपना C4 क्यूट सा आंसर है। आई होप आप इस बात को समझ पा रहे हो। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि मैंने आपको सारी चीजें पहले एक्सप्लेन कर रखी है ना। और 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, देखते हैं। 175 नंबर क्वेश्चन। अ ट्रेन टेक्स t seconds टू पास अ पोल एंड t प्लस 12 सेकेंड टू पास अ प्लेटफॉर्म। मतलब ट्रेन अपना डिस्टेंस t सेकंड में कवर करती है, अपना प्लस प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस t प्लस 12 सेकंड में क्रॉस करती है। द कंबाइंड लेंथ ऑफ ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म इज 540 मीटर एंड लेंथ ऑफ एंड ट्रेन लेंथ इज l मीटर्स। l मीटर्स ट्रेन का लेंथ है। तो ट्रेन का स्पीड क्या हुआ, ट्रेन का स्पीड हुआ अपना डिस्टेंस तो t सेकंड में, तो अपना लेंथ बाई अपना लिया हुआ टाइम यानी कि l बाई टी, ये ट्रेन का स्पीड हो गया l बाई टी। और ट्रेन का स्पीड क्या होगा, तो वो हो जाएगा 540 बाई, ये 540 का डिस्टेंस t प्लस 12 सेकंड में, मतलब t प्लस 12। तो ये भी स्पीड हुआ ट्रेन का। मतलब ट्रेन का स्पीड दोनों है, l बाई टी भी है और 540 बाई t प्लस 12 भी है ना। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला गया। इफ द ट्रेन लेंथ इज रिड्यूस्ड बाई 30 मीटर, अगर ट्रेन का लेंथ 30 मीटर से रिड्यूस कर दिया जाए तो ये l माइनस 30 हो जाएगा। देन इट टेक्स 18 सेकेंड टू क्रॉस अ पोल। अब पोल को क्रॉस करेगी तो अपना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, मतलब 18 सेकंड में अपना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो ये ट्रेन का स्पीड हो गया। और ये तीनों चीजें आपस में बराबर है ना। तीनों चीजें आपस में बराबर हो गई। अगर तीनों चीजें बराबर हो गई, 2 इक्वेशन हमें बनाने होंगे क्योंकि 2 वेरिएबल है। चलिए बनाते हैं। इन दोनों चीजों का पहले मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे आ जाएगा l इंटू टी, यानी कि एल टी प्लस 12l इज इक्वल टू 540t। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए इनका मल्टीप्लाई करते हैं। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 18l आएगा, यहां पे लिख लेते हैं 18l, और इधर आएगा tl। tl किसका, तो प्लस का, इस साइड में, तो इधर ले आके उसको माइनस का कर देंगे तो lt, ये आ गया प्लस। अब ये इस साइड में आएगा क्या, तो माइनस का टी 30t, तो इधर आ गया माइनस का 30t। अब इसी को हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए जरा, ऐड कर देते हैं, ये कट गया, 12 18 30l आ गया, और 30l की वैल्यू 510t हो गई। एक जीरो से एक जीरो कटा, तो l बाई टी की वैल्यू आ गई 51/3, यानी कि 17/1। आगे बढ़ते हैं। हमसे बोला गया है कि देन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टी, टी की वैल्यू बतानी है। l बाई टी की वैल्यू 17/1 है, तो यहीं पे रख देते हैं वैल्यू, है ना। तो हमें क्या मिलेगा, 17/1 की वैल्यू 540 और बाई में t प्लस 12। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, t यानी कि 17t प्लस 12 में 17 का मल्टीप्लाई, 17 में 10 का मल्टीप्लाई 170, और 34 204 इज इक्वल टू 540।
204 इधर से जाके माइनस होगा तो 500 में से 200 चला गया 300 और 4 माइनस होगा तो बचेगा कितना, तो 336 बचेगा, यानी कि 336 और t की वैल्यू 336/17 हो जाएगी, है ना। 17 दूनी 34, मतलब अगर ये 340 रहता तो 20 बार में कट जाता, यानी कि 19 पॉइंट समथिंग आएगा, और 19 पॉइंट समथिंग एक ही आंसर दिख रहा है, मैं मार के और चला जाऊंगा, 19.7 इसका आंसर होना है और कुछ नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। राहुल रोज अ डिस्टेंस ऑफ 740 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन टोटल टाइम ऑफ 11 होल 1/2 आवर्स। 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम यानी कि 40/u प्लस 30/d इज इक्वल टू 11 होल 1/2, 11 दूना 22, 23/2 घंटा। If the speed of current is 8 km per hour, then in how many hours he can row a distance of 128 km upstream? अच्छा जी, करंट का स्पीड दे दिया गया, करंट का स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर है, तो हमें बोट का स्पीड निकालना है और उसके बाद सारे काम सॉल्व हो जाएंगे। तो बोट का स्पीड b मान लेते हैं, 40 अपस्ट्रीम से गया था तो b-8 हो गया, और यहां पे हो गया b+8 हो गया, है ना। आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आता है। b-8 b+8, अच्छा 10 यहां भी है, 10 यहां भी है, 10 को कॉमन लेके यहां पे 20 कर देता हूं और यहां से एक जीरो उड़ा देता हूं, एक जीरो उड़ा देता हूं, है ना। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा यहां पे b² -64 और इधर आ गया 4b प्लस का 32 प्लस में 3b -24, है ना, क्योंकि प्लस है तो साइन वही रह जाएगा, है ना। इसी की वैल्यू 23/20 आ गई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अब, 4b 3b 7b आ गया, 7b और 32 - 24 8 होता है, 7b में 20 का मल्टीप्लाई यानी कि 140b आ गया, और प्लस का 8 यानी कि प्लस का 160 आ गया, और इधर आ जाएगा 23b² और माइनस का 23 × 64, 23 4 जा 92, 9 बचा 23 के 120 के 120, 3 के 18, 138 और 9 147 हो गया, है ना। आगे बढ़ते हैं, जरा इसको इधर लेके, इसी को इधर लेके जाते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास देखिएगा जरा ध्यान से, यहां पे आ गया माइनस का 160 और ये माइनस का 140b, तो बचेगा यहां पे 23b² माइनस का 140b और माइनस का 2 7 6 13 का 3 और 4 1 5 1 6 और यहां पे आ गया 1, है ना। यही तो बचेगा, है कि नहीं। इज इक्वल टू 0। अब इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, मतलब 1632 × 23 को हमें 140 के फॉर्म में तोड़ना है। अब 1632 × 23 को क्या क्या लिखा जा सकता है, अगर मैं इसमें से 4 निकाल के इसको दे दूं तो यहां से 408 बचेगा, और 408 × 92 हो जाएगा, यहां भी 140 बनाना इम्पॉसिबल है, तो 8 4 12, इसमें से 3 निकाल के देता हूं, इसमें से 3 निकालूंगा तो ये हो जाएगा 9 3 27 2 6 है, मतलब कि 276, और इधर 3 निकालूंगा तो 3 1 कम 3, और देन क्या बच गया 1 3 3 9 और 3 6 18 136। हाँ, अब बन सकता है यहाँ पे 276 और 136, माइनस का 240 140 बनाना है, मतलब मैं यहाँ पे कर दूंगा माइनस का 276 और प्लस का 136, ये कर दूंगा। बात समझ में आ रही है। अगर मैं इसके रूट्स निकालूं तो वो रूट होगा प्लस का 276 और माइनस का 136। अब आप ही मुझे एक बात बता दो कि b क्या है, बोट का स्पीड है, वो माइनस का तो होगा नहीं, तो ये तो खत्म हो गया, है ना। लेकिन रूट क्या, इससे डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, मतलब ये डिवाइडेड बाई 23 है ना। तो बोट का स्पीड जो हो गया वो हो गया अपना 276/23, 23 1 जा 23, 4 बचा 23 2 जा 46, मतलब बोट की स्पीड आ गई 12। देन इन हाउ मेनी आवर्स कैन ही रो अ डिस्टेंस ऑफ 128 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो टाइम बताना है 128 किलोमीटर अपस्ट्रीम से, 128 बाई, अब अपस्ट्रीम स्पीड क्या होगा, तो 12 - 8 यानी कि 4 4 3 12, 4 दूनी 8, 32 घंटे का समय लगेगा, मतलब आपका आंसर A फॉर ऑसम है। बात आ रही है समझ में। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के लिए इतने ही रहने देते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए क्वांटाले के साथ। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, मिलेंगे अगली क्लास में, ध्यान रखिएगा अपना।